स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी सुपर पावर उसके वेब्स नहीं है और ना ही उसकी स्ट्रेंथ। स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी सुपर पावर उससे कभी होप ना छोड़ना है। ब्रांड न्यू डे में मुझे ऐसा लगा कि मार्वल ने कई सालों बाद पीटर पार्कर को समझने की कोशिश की है। इसलिए ये मूवी कोई मार्वल स्पेक्टिकल फील नहीं होती, बल्कि एक ऐसी मूवी फील होती है जो आपको स्पाइडरमैन की बजाय पीटर पार्कर भी दिखाए। इस मूवी ने हमको बार बार दिखाया कि भाई मास्क के पीछे एक बंदा है जिसकी लोनलीनेस, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका इमोशनल बर्डन उसके हर डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करता है। पीटर पार्कर को इससे पहले हमने, आप बोलोगे कि भाई कि पीटर पार्कर को तो इससे पहले भी हमने देखा है। नहीं भाई, स्टार्टिंग के 2 मूवीज में हमने स्पाइडरमैन को देखा था जो किसी न किसी मेंटरशिप या किसी न किसी बड़े की छत्र छाया में रहा। बट नो वे होम में आंट मे को खोने के बाद हमने इस मूवी में पहली बार पीटर पार्कर को देखा, उसके खुद के डिसीजंस को देखा। इसीलिए जब इस मूवी में वो अपना कंट्रोल खोता है तो आपको वो एक्शंस या उसने जो विलेंस के साथ किया आपको वो इम्पैक्टफुल लगता है, क्योंकि पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन पर क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ ऐसे एक्शंस करता है जिसको आप उस चीज से रेजोनेट नहीं करते। तो भाई क्या ये ब्रांड न्यू डे कॉमिक से डायरेक्ट उठाई गई है या डायरेक्ट इंस्पिरेशन है? तो नहीं भाई, हाँ, लेकिन पर ये उसके इमोशनल डीएनए को जरूर लेकर कैरी करती है। आप कॉमिक बुक में देखोगे ब्रांड न्यू डे वाले में, उसमें भी कॉमिक बुक की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, स्पाइडरमैन का नया दिन, नई दिक्कतें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए चैलेंजेस। बट इस मूवी में उसको हटा के एक एमसीयू सेटिंग में दिखाया गया। अब क्योंकि ये मूवी एक एमसीयू के एनलार्जर यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करती, तो आपको लगता है भाई ये मूवी हल्की है यार, जबकि जनरल ऑडियंस ने भी यही कहा। लेकिन पर आप मेरी मानो, जो भी इंसान कॉमिक बुक को फॉलो करा या जिस इंसान ने भी वो स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शोज देखे, उनको ये पता है कि पीटर पार्कर की जो साइड है ना वो ज्यादा रेजोनेट करती है हमसे, वो रिलेटेबल बनाती है। बट लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि स्पाइडरमैन रिलेटेबल है। भाई स्पाइडरमैन रिलेटेबल नहीं है, तुम थोड़ी ना जाले छोड़ते हो, तुम भी तो वही सिचुएशन फेस करते हो जो पीटर पार्कर फेस करता है। अब इस मूवी में क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स है ना, जैसे कि फ्रैंक कासल, वो मुझे बहुत सही लगा भाई। उसने, जैसे हम जो फ्रैंक कासल को जानते हैं, वो क्या है, वो इमोशनल सप्रेस आदमी है, वो बस लोगों को उड़ाना जानता है। मगर इस मूवी में जो उसका गिल्ट है या जो उसका पास्ट ट्रॉमा है वो हमें दिखाया गया एक्शंस के थ्रू या फिर उसके डायलॉग्स के थ्रू। वो जब एमजे को बोलता है ना कि भाई ये ड्रॉर कोई नहीं छुएगा ना, इस शिप में मुझसे बिना पूछे आप कुछ नहीं छुओगे, वो एक चीज है। अब क्या होता है इस मूवी में ना, पनिशर ने मेंटर बनने की कोशिश नहीं की स्पाइडरमैन की। उसने एक चीज बताई कि भाई अगर तेरे पास पावर है तो तुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम पावर में आके मौज कर लो, द बॉयज नहीं चल रहा भाई, ये मार्वल है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती हैं। आते हैं जीन ग्रे पे। जीन ग्रे की जो माइंड हॉपिंग वाली टेक्निक दिखाई वो बहुत सही थी। मतलब उसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी थी, जैसे कि अगर वो चॉपर चेज वाला आपने देखा है जहाँ पे हमें लगता है कि पीटर ने डिकोड कर लिया कि 33 फीट के आगे वो जंप नहीं कर सकती, बट एक टेक्निकल चीज है जो हमें आगे बताते हैं कि अगर जीन ग्रे कहीं भी है तो वो अपने जो टेलीपैथिक है वो ओरिजिनल फॉर्म में लौट सकती है कितनी भी डिस्टेंस से। इसीलिए वो एमजे के उस वाले सीन में जीन ग्रे होती है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे जीन ग्रे कैसे आ गई। पीटर की जर्नी इस मूवी में हमें इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसे 2 एक्सट्रीम्स के बीच में अपना खुद का बैलेंस ढूंढना पड़ता है। अब बात करें एक्शन की, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि भाई इस मूवी का जो स्विंग मेथड है स्पाइडरमैन का वो बहुत अच्छा है। बट एक और चीज बहुत अच्छी है, आजकल हर सुपर हीरो मूवीज में, नॉर्मल मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है कि जो फास्ट कट है ना वो दिखाए जाते हैं एक्शन में, कि 1 फ्रेम और 2 फ्रेम के बीच में आपको एक फास्ट कट दिखा दिया कि आपका माइंड खुद गैप फिल कर ले। बस इस मूवी में एक चीज और अच्छी हुई, जो स्लो मोशन इसमें यूज करा गया ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि स्पाइडरमैन आपको फाइट करता हुआ स्टाइलिश लगे, बल्कि इसलिए कि जो स्पाइडरमैन के मूवमेंट्स हैं वो आपको दिखे, उसका हर एक डॉज, ऑर्गेनिक वेब का इस्तेमाल भी आपको उतना अच्छा दिखता है। तो आप वो रजिस्टर कर पाते हो कि एक आर्टिफिशियल जो उसने वेब शूटर बनाया था या उसके ऑर्गेनिक वेब्स में क्या फर्क है। जब वो जो सोनिक गन वो शूट करते हैं गार्ड्स, और उसको जब उसको पार करता हुआ जब ऑर्गेनिक वेब जाता है ना, तो आपको समझ में आता है कि ऑर्गेनिक वेब कितना पावरफुल है उस आर्टिफिशियल वेब के जो पीटर डेवलप करता है। तो ये एक इमोशनल साइड है पिक्चर की जो लोगों से कनेक्ट कर गई। शायद इसीलिए अपने पहले वीक में वो वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है, और इंडिया में भी उसका क्रेज कम नहीं हो रहा भाई। अभी लेटेस्ट अब जो मैंने रिपोर्ट चेक करी थी, हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इंडिया में 400 से 500 करोड़ छू जाए। ये कोई आम बात नहीं है। बट फिगर्स को साइड रखें तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर ड्रिवन मूवी को भी जनता ने उतना ही एक्सेप्ट करा जितना वो एक एक्शन बेस्ड स्पाइडरमैन मूवी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसके लिए जो क्रेज है। इस मूवी से जो मैंने सीखा, जो एक मेरा पर्सनल टेक अवे था, कि पीटर पार्कर की प्रॉब्लम कभी स्पाइडरमैन बनना था ही नहीं, बल्कि उसकी प्रॉब्लम उसे एक्सेप्ट करना, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना था। इसलिए स्पाइडरमैन ना हर जनरेशन के लिए उतना ही रिलेटेबल, उतना ही पसंदीदा कैरेक्टर रहता है, क्योंकि रोल्स बदल सकते हैं,
सूट्स बदल सकते हैं, विलन बदल सकते हैं, लेकिन पर पीटर की स्ट्रगल वो हमेशा सेम रहती है। बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसने फैन बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम पोस्ट क्रेडिट में देखते हैं कि नेड का जो स्पाइडर ट्रैकर है उसमें एक सिंबल अर्थ पे दिखाता है और उसमें हल्का सा कुछ ग्लिच होता है और वो सिंबल फॉलो करता है स्पेस में एक और स्पाइडर सिंबल को दिखाता है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? हो सकता है, जो मेरी थ्योरी है, कि जो दूसरे इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, या तो उसके प्लेनेट पे इनकर्जन चल रहा है या फिर उसके प्लेनेट पे इनकर्जन हो चुका है, जिसकी वजह से वो भी स्पेस में फ्लोट कर रहा है थॉर की तरह। या फिर हो सकता है वो थॉर को मिल जाए, हो सकता है वो किसी और को मिले, या फिर वो अर्थ पे आए किसी भी तरीके से। बट एक जो थ्योरी है ना, जो इंटरनेट पे सरफेस बहुत दिन से कर रही है डूम्सडे के लिए, कि टोबी मैगवायर हमें डूम्सडे में दिख सकता है क्या? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन पर अगर दिखेगा तो किसी खुशी नहीं होगी। एक बार नो वे होम 2.0 फिर से हो जाएगा। थिएटर से निकल रहा था ना, सिनेमा से निकल रहा था, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी। जनरल ऑडियंस को लेके इस मूवी का बड़ा पोलराइजिंग एक वो है, ओपिनियन है, बड़ा पोलराइजिंग ओपिनियन है क्या, कि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है, जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है बाकी लोगों को भी। तो भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर सुपर हीरो के ना 2 तरीके की ऑडियंस होती है। एक जो उसे कल्ट फॉलो करती है, एक जो जनरल ऑडियंस होती है। जनरल ऑडियंस के लिए ये स्पाइडरमैन मूवी एक हल्की मूवी हो सकती है, क्योंकि भाई उन्हें फर्स्ट हाफ में ना मज़ा नहीं आएगा इस पिक्चर में, ये मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन पर जो कल्ट है, या जिसने स्पाइडरमैन को अमेजिंग स्पाइडरमैन से फॉलो करा हुआ है, भाई मैं उसी एज का हूँ तो मैं वही बता सकता हूँ, और या फिर जिसने उससे पहले फॉलो करते हुए आ रहा है स्पाइडरमैन को, उसके लिए मूवी फिर भी अच्छी लगेगी भाई, क्योंकि आपको वो इमोशनल सरफेस भी देखने को मिलता है।